तो कल हम लोग पढ़े थे कि नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स थे, काइंड्स ऑफ नाउन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन और जेंडर ऑफ नाउन। ठीक है, तो उसमें से आज हम बस काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, लेकिन कल हम बाकी के बचे तीनों नाउन्स को कंप्लीट कर लेंगे और कल हमारा पूरा नाउन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को टारगेट रखना है कि समर वेकेशन में कम से कम पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो भी बेसिक ग्रामर है वो अपना धीरे धीरे चलते रहेगा, क्योंकि देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। आज को जितना अच्छे से पढ़ेंगे लोग उतना हम लोग के लिए जरूरी होगा। ठीक है, अभी तक ध्यान दो। सबसे पहले क्या है वो है यहाँ पे, तो काइंड्स ऑफ नाउन। देखो याद करो, हम लोग काइंड्स मॉडर्न क्लासिफिकेशन अलग अलग था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, जिसमें पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या है कि नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप सभी को याद रखना है यहाँ पे कि पार्टिकुलर का हिंदी क्या होता है, खास। क्या होता है, खास, जिसको हम लोग आपस में बोलते हैं ना स्पेशल। तो किसी भी खास चीज का जब भी नाम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे हमेशा, क्या बोलेंगे, अब खास नाम और पहले कॉमन नाम समझो, उसके बाद दोनों के बीच का डिफरेंस समझेगा। सेकंड क्या आता है हमारा, कॉमन नाउन। क्या आता है, कॉमन नाउन। तो इसका डिफिनीशन है कि नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसका मतलब क्या है, ऐसा नाम जो सबको दे सकते हैं। जी हाँ, कॉमनली का मतलब क्या होता है कि सामान्यतः। क्या होता है, सामान्यतः मतलब जो सबके लिए यूज हो, क्या हो, और जिसको अपने भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, जनरली। क्या बोलता है, जनरली। तो सामान्यतः जो सबके लिए यूज हो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमनली बोलेंगे। ठीक है ना, तो देखो नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, मतलब वैसा नाम जो लगभग सबके लिए यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। दोनों के बीच का डिफरेंस समझो। देखो प्रॉपर नाउन मतलब राम और कॉमन नाउन मतलब बॉय। अच्छा एक बात बताओ, अगर बहुत सारे लड़के हैं तो हम सबको बॉय बोल सकते हैं, मतलब सबके लिए कौन सा नाम यूज हो रहा है, बॉय। लेकिन इसमें से राजवीर को खास है मान लो, तो अगर हम बोलेंगे कि राजवीर, तो हम सिर्फ राजवीर को बोलेंगे, तो राजवीर क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। अगर हम राम बोल रहे हैं तो सिर्फ राम के ही बारे में बात हो रहा है, सबके लिए नहीं हो रहा है ना। तो जब किसी स्पेसिफिक नाम हो प्रॉपर, और अगर नॉर्मली सबके लिए यूज हो रहा है तो कॉमन। सेम देखो सीता, तो सीता का कॉमन। हिमालय क्या है, माउंटेन। ऐसे तो बहुत सारे माउंटेन है, हम सारे माउंटेन को माउंटेन बोल सकते हैं, तो जो सबके लिए यूज कर सकते हैं उसको हम माउंटेन बोलेंगे। लेकिन जब किसी खास का बात होगा तो उसको हम हिमालय या फिर उसका जो भी नाम होगा। तो जब खास का नाम होगा तो प्रॉपर नाउन, और वही अगर सबका नाम जैसे माउंटेन, सब माउंटेन को माउंटेन बोलते हैं तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। सेम भगवत गीता, वो क्या है, बुक, पटना सिटी। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो प्रॉपर कॉमन के बाद क्या आता है हमारा, कलेक्टिव नाउन। बहुत सिंपल है, सिंपल है कि एकदम जब भी किसी ग्रुप का नाम हम लोग लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। मतलब अगर 3-4 चीज एक साथ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास, क्लास में किसका ग्रुप होता है, स्टूडेंट्स का, तो क्लास क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे क्या दिया है, बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा। बहुत सारे चाबी का झुंड को हम लोग चाबी का गुच्छा बोलते हैं, तो बंच क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। उसी तरह सोल्जर्स के ग्रुप को, सोल्जर मतलब है सेना, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्मी। क्या बोलते हैं, तो आर्मी क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। उसी तरह पीपल, लोगों के ग्रुप को बोलते हैं ना, भीड़ लग गया तो भीड़ को क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। ठीक है, तो क्राउड ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्राउड, भीड़ बोलते हैं, है ना। तो याद रखना है जब भी ग्रुप का नाम है तो उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब देखो फोर्थ क्या हुआ, मटेरियल नाउन। क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बोलते हैं किसके, बोलते किसको है ये बताओ। देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है वो क्या है, मटेरियल। मटेरियल का मतलब ये होता है ना कि जैसे कोई भी चीज, हाँ पदार्थ उसको बोल सकते हैं, है ना। तो जैसे किसी भी चीज को जब हम उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वेट करते हैं या मेजर करते हैं, क्या करते हैं, वेट करते हैं या मेजर करते हैं। तो जब भी हम किसी चीज को वेट करते हैं या मेजर करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। ध्यान रखना है। और ऐसे नाउन जिसको हम लोग बस वेट करें या मेजर करें लेकिन उसको गिन नहीं सके उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। जैसे अगर चाय में चीनी कम है तो आपके पापा मम्मी से क्या बोलेंगे कि 1 चम्मच चीनी लाओ, नाप के। ये नहीं बोलेंगे कि 10 गो चीनी निकाल के दो, है ना। 10 गो चीनी निकाल के बोलेंगे देने के लिए तो क्या होगा बुआ, अगले ही क्षण पूरा चीनी का डिब्बा फेंका हुआ मिलेगा, है ना। तो इससे अच्छा है
याद रखना। आप भी मम्मी से क्या बोलोगे, मम्मी 1 गिलास दूध दो। चाहे आप दुकान पे जाके क्या बोलोगे, भैया 1 गिलास दूध दे दो। सॉरी, क्या बोलते हैं, दुकान पे जाके बोलोगे 1 लीटर दूध दे दो। जाके एक बार उसको बोलना, भैया हमको 500 बूंद दूध दे दो, है ना। एक बार बोल के देखना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, क्लियर। अब आता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो याद रखना है, जैसे भी नाउन, वैसे नाउन जिसको हम लोग वेट या मेजर करते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल। लास्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे नाउन जिनको क्या करते हैं हम लोग, बस थिंक करते हैं या फील करते हैं, लेकिन सामने से हम लोग देख के छू नहीं सकते हैं। सिंपल भाषा है, जैसे आपके मम्मी पापा आप लोगों से बोलते हैं कि आप दोनों भाई कभी कभी झगड़ते हो ना, कि मम्मी हमसे ज्यादा प्यार करती हैं, तो एक बोलेगा कि पापा हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। तो एक काम करो, मम्मी आप अपना प्यार निकाल के दिखाओ कि आप बउआ से कितना प्यार करते हो। पापा आप भी अपना प्यार निकाल के दिखाओ कि आप बउआ से कई किलो प्यार करते हो, है ना। जिसका ज्यादा किलो आ गया वो ज्यादा प्यार करता है, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज जिसको हम लोग बस फील करते हैं, जो भावना है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, है ना, जो हमारे अंदर, जैसे मम्मी आप लोगों को कभी भी मार देती है बेलना चला के, तो वो अंदर गुस्सा आता है, लेकिन वो भावना चूंकि मम्मी देख नहीं सकती है, तो आप लोग बचे रहते हो। अगर गलती से देख ली तो क्या होगा, 4 और मिलेगा। तो याद रखना है कि वैसे नाम जिसको हम लोग बस थिंक या फील करते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रहेगा, हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, हेट, एक्सेट्रा। याद रहेगा, क्लियर, पक्का, पक्का, चलो। पक्का। तो इसका होमवर्क क्या है कि कंप्लीट नोट्स इसको बना लेना है अच्छे से, ठीक है, और इसको याद भी कर